Good afternoon, students. Welcomes to maths class. First of all, keep a pen and register with you while watching this video. Today we will start our next topic, area of a circle. अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर कंसिस्टिंग ऑफ all those points in a plane which are at a given distance from a fixed point in the same plane. तो हमारे पास सर्कल क्या होता है? सर्कल एक हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें क्या होते हैं, सारे पॉइंट्स होते हैं जिसमें एक फिक्स सेंटर में पॉइंट से सभी का डिस्टेंस क्या होता है? सेम. तो देखो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल की बात है तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर. तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया? पाई आर स्क्वेयर. ए इज द एरिया ऑफ सर्कल, आर इज द रेडियस. तो देखो हम कुछ एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज फर्स्ट है रेडियस ऑफ इज 14 सेंटीमीटर. तो हमारे पास रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वेयर. पाई की वैल्यू याद होगी आपको 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू, आर स्क्वेयर मीन्स आर को 2 टाइम्स लिख लेंगे हम आर नंबर को. 14 मल्टीप्लाई 14. तो देखो कटिंग कर दिया, 7 1 7, 7 2 14 और मल्टीप्लाई करेंगे सभी को तो क्या आंसर आएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वेयर. जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट है डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर. अब हमें डायमीटर गिवन है तो पहले डायमीटर से क्या फाइंड आउट करेंगे? रेडियस. डायमीटर अगर 42 है तो रेडियस क्या आएगा? 21 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वेयर 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21. अगर इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1386 सेंटीमीटर स्क्वेयर. अब इसका थर्ड पार्ट देखो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल गिवन है 264 मीटर. तो पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा. रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो इसको फॉर्मूले के इक्वल रखना पड़ेगा. 2 पाई आर इज इक्वल टू 264 मीटर. तो देखो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7, आर इज इक्वल टू 264. अब देखो हमने क्या किया, सभी नंबर्स को राइट हैंड साइड ले गए तो सॉल्व करने पर रेडियस कितना आ गया? 42 मीटर. अब हमारे पास रेडियस आ गया 42 मीटर. एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, क्या निकलेगा? पाई आर स्क्वेयर. पाई आर स्क्वेयर मीन्स 22/7 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5544 मीटर स्क्वेयर. तो ध्यान रखना क्या था, सबसे पहले आपके पास सर्कमफ्रेंस गिवन था, सर्कमफ्रेंस से हमने रेडियस फाइंड आउट किया, फिर रेडियस से क्या निकाला? एरिया ऑफ सर्कल. ओके. अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 15. अ वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर. इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय इट. क्वेश्चन है कि हमारे पास एक वायर है स्क्वायर की फॉर्म में, उसकी साइड गिवन है 22. सेम वायर को हमने बेंड कर लिया सर्कल की फॉर्म में और हमने उसका क्या निकालना है? एरिया. तो सबसे पहले देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 22 मल्टीप्लाई 4 88 सेंटीमीटर. और हम लेट कर लेते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? आर. सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल. सेम वायर को हमने स्क्वायर और सर्कल में बेंट किया है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा. मीन्स टू से 2 पाई आर किसके इक्वल हो जाएगा? 88. तो फिर यहाँ से हम फिर वही सेम आर फाइंड आउट करेंगे. आर की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करने पर? 14 सेंटीमीटर. अब आर आ गया 14 सेंटीमीटर. एरिया निकालना है. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर. पाई आर स्क्वेयर मीन्स 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14. सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वेयर. जैसे अब हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट में थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्वेश्चन को. सेमी सर्कुलर लाइन इज आर अटैच्ड टू ऑल द एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड मेजरिंग 42/35 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ टोटल फील्ड. तो देखो फिगर हमारे पास क्लियर है 11.20. देखो एरिया ऑफ लाइन में क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर
ए बी। अगर देखो ये हमारे पास अपर और लोअर में जो डायमीटर सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, प्लस 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर बी सी। तो अब देखो हमारे पास लेफ्ट और राइट में भी 2 सेमी सर्कल्स हैं, इन सभी का एरिया ऐड करने पर हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ लाउन। तो सबसे पहले देखो रेक्टेंगल क्या करता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर ए बी 2 मल्टीप्लाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। कैपिटल आर क्यों ले लिया हमने यहाँ पे, बड़े सर्कल के लिए, और स्मॉल आर ले लिया छोटे सर्कल्स के लिए। तो आर इज द रेडियस ऑफ बिगर सेमी सर्कल 42 है। देखो अगर इसका डायमीटर रेडियस क्या हो जाएगा 21 मीटर, और स्मॉल आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल 35/2 मीटर। तो अब हमने क्या करना है, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ लाउन निकालना है। फॉर्मूलेज में पुट करो, इसमें लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मीन्स 42 मल्टीप्लाई 35 प्लस 2 से 2 देखो कट हो गया था ऊपर, पाई आर स्क्वायर बच गया, पाई आर स्क्वायर पाई 22/7, आर क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल आर है 21 मल्टीप्लाई 21 प्लस पाई 2 से 2 कट हो गया फॉर्मूले में, फिर पाई की वैल्यू 22/7, स्मॉल आर की वैल्यू 35/2 मल्टीप्लाई 35/2। तो जब हमने इसकी कैलकुलेशन सॉल्व की, देखो पहले की सॉल्व की 1470 प्लस सेकंड की आ गई 1386 प्लस थर्ड की आ गई 962.5। जब तीनों को ऐड किया तो क्या आंसर आ गया, 3818.5 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ लॉन। नेक्स्ट है आपके पास जैसे A circular flower bed is surrounded by a path 2 meter wide. The diameter of the flower bed is 32 meter. Find the area of path. तो देखो यहाँ पे फिगर बनाई हुई है, हमारे पास 2 सर्कल्स हैं। इसमें देखो जो स्मॉलर सर्कल है इसका डायमीटर है 32, और जो हमारे पास हमारे पास क्या है, इनर सर्कल का है 32, और हमारे पास जो विड्थ है उनके बीच 2 मीटर की है। तो अब देखो हमारे पास क्या होगा, अगर डायमीटर स्मॉल इनर सर्कल का 32 है तो रेडियस क्या आएगा 16। सबसे पहले एरिया ऑफ पाथ निकालना है, वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो देखो रेडियस ऑफ इनर सर्कल क्या हो जाएगा 32/2 16 मीटर, और रेडियस ऑफ आउटर सर्कल देखो 2 मीटर की विड्थ है तो 16 + 2 18 मीटर। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, पाई मल्टीप्लाई आर मतलब आउटर सर्कल का रेडियस 18 स्क्वायर माइनस पाई मल्टीप्लाई 16 स्क्वायर। दोनों में पाई कॉमन था, पाई बाहर निकाल लिया, 18 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। 18 स्क्वायर मतलब 18 × 18 324, 16 स्क्वायर मीन्स 16 × 16 256। 324 में से 256 माइनस किया 68। और देखो यहाँ पे इन्होंने पाई की वैल्यू 3.14 पुट की है। कैसे, अगर 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है इसकी 2 डिजिट तक। तो इन्होंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली पाई की 3.14 मल्टीप्लाई 68। जब इसकी कैलकुलेशन सॉल्व की तो क्या आ गया 213.52 मीटर स्क्वायर। तो क्या था इसमें हमें इनर का रेडियस दिया हुआ था इनर सर्कल का, और विड्थ दी हुई थी, और हमने क्या निकाला था एरिया ऑफ पाथ। तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू सो मच।